बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। आज हम डिस्क स्लिप के बारे में बात करेंगे कि डिस्क स्लिप में कौन सी एक्सरसाइजेज़ करनी चाहिए, डिस्क स्लिप में किस तरह की एक्सरसाइजेज़ सेफ़ होती हैं। डिस्क स्लिप को समझने के लिए हमें अपनी स्पाइन के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। जब हम अपनी स्पाइन की यानी रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में दो मोहरों के दरमियान एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम डिस्क का नाम देते हैं। इस डिस्क की जब हम बात करते हैं स्पेसिफ़िकली तो इसे हमें सेंटर में एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं और इसके अराउंड में कुछ लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को हम एनुलस फाइब्रोसिस का नाम देते हैं। किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जब प्रेशर आता है तो जो न्यूक्लियस मटेरियल है ये प्रेशर इंसर्ट करना शुरू कर देता है बाहर की तरफ या आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो जिस साइड पे इसका प्रेशर आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिस्क की पैथोलॉजीज को कैटेगराइज करते हैं। डिस्क की पैथोलॉजी को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जो कि डिस्क स्लिप के पेशेंट्स को हम होम प्लान में बताते हैं, यानी कि वो एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं। हमारे पास जब क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो उनकी पेन मैनेज करने के लिए, उनका मसल्स को स्पैज़म को कम करने के लिए हम ज़रूरी मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेंस होता है, हीटिंग पैड होता है, कुछ केसेस में हमें लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसके अलावा इंफ्रारेड लैम्प हम इस्तेमाल करते हैं। दीगर बहुत सी मोडेलिटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। तो होम प्लान में जो एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं हम अभी आपको वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। डिस्क स्लिप के केसेस में जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है वो एक्सटेंशन बेस्ड एक्सरसाइजेस को करना पड़ता है और इसके साथ साथ कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी जो एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा इस एक्सरसाइज को हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें जो पोस्टीरियर डिस्क प्रोलैप्स होता है उसके लिए हम एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि आपने इस तरह से सीधा लेट जाना है और अपने पाँव इस तरह से रखने के बाद आपने अपनी कमर इस तरह से ऊपर उठानी है। जितना आप आसानी से उठा सकें वहाँ पे आपने होल्ड कर लेना है। बैक पे पूरा आपका ब्रिज बनेगा और इसमें आप एक्सटेंशन कर रहे हैं पोस्टीरियर डिस्क प्रोलैप्स में। ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज होती है। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो जितना आप आसानी से होल्ड कर सकें, शुरू में आपने करना है, शुरू में मोस्टली 5 सेकंड हम रिकमेंड करते हैं और उसके बाद आपने रिलैक्स हो जाना है और अगेन इस एक्सरसाइज को आपने रिपीट करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिस्क के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्दी और सेफ एक्सरसाइज है। डिस्क के केसेस में बहुत से लोग जो गलती करते हैं कि वो बाइलैटरल यानी कि दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ करते हैं। ये एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। इस एक्सरसाइज से अक्सर जो पोस्टीरियर डिस्क प्रोलैप्स है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। डिस्क स्लिप की वजह से या बैक पेन की वजह से जो हमारे बैक के मसल्स हैं उनमें स्पैज़म होता है और उसके लिए कुछ लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं। तो ये सेफ एक्सरसाइज नहीं है कि आप दोनों घुटनों को एट अ टाइम अपने चेस्ट की तरफ लेके आएँ। तो ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म नहीं करनी। डिस्क प्रोलैप्स को मैनेज करने के लिए कोबरा स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको फुल स्ट्रेच करना पेनफुल हो तो आप शुरू में सिर्फ इस पोजीशन को अडेप्ट कर लें। इसमें आपकी बैक की एक्सटेंशन हो रही होती है और जब आप यहाँ तक कंफर्टेबल होल्ड करना शुरू कर दें तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुल रेंज पे अपने आप को लेके आना है। आपने अपनी एल्बोज़ को इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है, सर अपना ऊपर की तरफ आपने करना है और आप इसमें बैक पे पूरी एक कर्व महसूस करेंगे। आपको लो बैक में बाकायदा एक स्ट्रेच महसूस होगा। प्रोलैप्स को मैनेज करने के लिए ये कोबरा स्ट्रेच या बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। डिस्क प्रोलैप्स में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पेशेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं उसको हम बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं कि आपने अपनी लेग को पीछे की तरफ इस तरह से उठाना है। अगर इस तरह इस पोजीशन में आपको करना मुश्किल लगे तो आप अपने आप को रिलैक्स रख के भी अपनी टांग को इस तरह पीछे को उठा सकते हैं और आपने दोनों तरफ 1 बाय 1 ये परफॉर्म करना है। और अगर आप कंफर्टेबल हो, आपकी पेन मैनेज होती जाए तो उसके साथ में आपने इस पोजीशन में होल्ड करना है अपने आप को। यहाँ पे बाकायदा आपको
एक प्रेशर महसूस होगा और उसके बाद आपने अपनी टांग इस तरह से पीछे की तरफ उठानी है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं तो उस केसेस में फिर वो अपनी दोनों टांगें एट अ टाइम भी इस तरह से बैक लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी कंडीशन के मुताबिक ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। जब हम बैक की बात करते हैं, बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना हो, चाहे बैक पेन हमारे डिस्क के प्रॉब्लम की वजह से हो, मस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से हो, कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो, तो उन सारे सिनेरियोज़ में हमने अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन ज़रूर करना है। कोर मसल स्ट्रेंथनिंग की डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक सेफ़ एक्सरसाइज जिसे हम प्लैंक्स कहते हैं वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। शुरू में जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज करना ज़रा मुश्किल होता है, तो वो अपने आप को 5 सेकंड्स होल्ड करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्ड होता जाएगा, आपकी कोर मसल्स मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ये ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए आपने अपने आप को इस तरह से होल्ड कर लेना है, अपने कोहनी के ऊपर और अपने पाँव के पंजों के ऊपर। आपने देखना है कि आप इसको कितना टाइम होल्ड कर सकते हैं। जब हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं तो उनकी हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम कंप्लीट असेसमेंट करते हैं और उसके मुताबिक उनके लिए इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये सेफ़ एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी दर्द मैनेज नहीं हो रही, आपकी डिस्क प्रॉब्लम की वजह से आपको कॉन्टीन्यूसली पेन है, तो उसके लिए आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।